अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ, किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं, मैं संसार से जुड़ जाऊँ, बंधन में बन जाऊँ, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा तो उसको तो मन देना पड़ेगा ना। उसको अगर मन ना दिया जाए तो वो गृहस्थ नहीं चल सकता। कलयुग में हम सोचे कि हमारे अनुरूप कोई रहे तो वो नहीं, क्योंकि वो सामने वाला पता नहीं वैसा। अच्छा, आपके अनुकूल यदि कोई पुरुष मिल जाए तो आप विवाह कर लेंगे? नहीं, कदापि नहीं कर सकती गुरुदेव। आपकी तरह भक्त मिल जाए तो? कदापि नहीं, मैं किसी को स्वीकार कर सकती। क्यों? नहीं, मेरे ठाकुर के अलावा मेरे हृदय में किसी की जरूरत नहीं है। मैं कदापि नहीं सोचती कि मेरे हृदय में मेरे ठाकुर के अलावा कोई अन्य आए कि मैं इससे कहूँ कि ये मेरा है। मैंने एक कथा में सुना था संत गुरुदेव के मुख से कि हमारे ठाकुर कहते हैं कि तू सब कुछ सर्व धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूँगा। मैंने बस एक बात उनकी पकड़ ली और हृदय में ये धारण कर लिया कि मेरे ठाकुर जब कहते हैं कि जब मैं तेरी रक्षा करूँगा तो तब मैं क्यों बंधन में बंधूं। ये संसार तो बस माया के खेल है। आप माला किनकी जपते हैं? नारायण, आप ही मेरे गुरु हैं ना, मैंने आपसे ही दीक्षा लिया है। अच्छा। 1 साल पहले मैं आई थी तो जो मंत्र दिया गया है उसका जाप करते हैं? उसका जाप करती हूँ। तो मैं मंत्र जाप करते समय ऐसा भाव हुआ कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर से हो रहा है। मतलब मैं जब भी संसार में जाती थी या कहीं भी कोई रिश्ता दिखा जाता था तो वो काट देते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती या सामने वाला हट जाता था। हजारों रिश्ते आए किसी न किसी वजह से। तो मैं समझती थी ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे ठाकुर ने खुद अनुभव कराया कि तू मेरी है, और मैंने घर त्याग दिया है, छोड़ दिया सब कुछ, और मैं बस अपने ठाकुर के भरोसे हूँ। इतना दिन हो गया, 8 महीने हो गया, लेकिन मेरे ठाकुर मुझे हर पल संभाल रहे हैं। ये जमाना बड़ा जालिम है, खोले में कहाँ रहेंगे आप? स्त्री हैं। नहीं गुरुजी, थोड़ा सा आपको अपनी सुरक्षा के लिए तो आपको कोई स्थान जहाँ बहुत सारी स्त्रियां रहती हों, लड़कियां रहती हों, वैसा यदि आप चुन लो। आप अकेले फुटपाथ पे ना सो जाना, आप अकेले ना रहना कहीं, संसार आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। मैं ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि मतलब मुझसे कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो शास्त्र के विरुद्ध हो, या ऐसा नहीं करना। यहाँ पे अगर खतरा रहेगा तो मुझे लगता है मेरे ठाकुर पहले ही मेरा हाथ पकड़ के इधर ला रहे कि इधर खतरा है, तू इधर। द्रौपदी माँ ने पुकारा भगवान जरूर आए, तो आप भगवान की हो, पर भगवान के लिए आपको बचाए रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है।